राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीनों लोक के नाथ हैं, सो तेरो आधीन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, आ गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन, 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 यमुना तीर वनचारी,
तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए प्रेम से कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा गाइए हरे कृष्णा 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 हरे हरे राग शिवन्य हरे भाव से हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा भाव से कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हाँ, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे, हरे राम राम। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटार जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने, हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। हमको कुटिया ब्रज माही बनाने। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की
परवाह नहीं, अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी, 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 अपनी ठाकुरानी श्री राधिकारानी। हाँ राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा, जय श्री राधा श्याम सुंदर, श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम हो राजा भाव राम से पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम, राजा राम पतित पावन सीताराम, बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय श्री गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, प्रभुपाद शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि बोल हरि बोल, युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त
स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 11। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् वदन्ति तत्त्वम् यत् ज्ञानम् अद्वयम् यज्ञानं त्रयम् ब्रह्मेति परमात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान् इति शब्दते। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के 6ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं और विशेष स्वागत हुहीन से आए हुए धीर कृष्ण प्रभु एवं समस्त भक्तों का। परम सौभाग्य है, परम रसमयी, परात्पर, अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालयी, भक्त वांछित कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत परम पवित्र ग्रंथ है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वैसे ऋषि मुनियों के 6 प्रश्नों में से अंतिम प्रश्न यह था, जब भगवान कृष्ण 128 वर्ष के बाद द्वापर युग में इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो कृष्ण के चले जाने के बाद धर्मम कह शरणम गतः, कृष्ण के बाद यह धर्म किसकी शरण में गया? भगवान कृष्ण जब इस दुनिया में थे तब तक
भगवत गीता के माध्यम से, अपने उपदेश के माध्यम से, अपने आचरण से या अपने भय से इस संसार में धर्म को बनाए रखे, धर्म की स्थापना किए रखे। परंतु कृष्ण के चल धार्मिक है क्या, सही है क्या, गलत है? तो कृष्ण के चले जाने के बाद धर्म कहां चला गया? अर्थात हमें यह समझना हो धर्म के बारे में, तो कृष्ण के बाद कौन है जिससे हम ये समझ सकते हैं? तब सूत जी कहते हैं, कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। भगवान कृष्ण जब अपने समस्त अनुचर को लेकर, अपने पार्षदों को लेकर इस संसार को छोड़कर चले गए, तो कृष्ण के चले जाने के बाद सूत जी कहते हैं कृष्ण का जन्म सोम वंश में हुआ, चंद्र वंश में। हम रोज प्रतिदिन देखते हैं जब सूर्य उदित होता है तो चंद्रमा ढल जाता है, और चंद्र अस्त होता है तो सूर्य का उदय होता है। चंद्र वंश में जन्म लेने वाले कृष्ण चंद्र का जब अस्त हो गया, तब पुराण रूपी, भागवत पुराण रूपी सूर्य उदित हो गया। अर्थात भगवान कृष्ण के बाद कृष्ण का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई तत्व है तो वो है भागवत। क्योंकि भक्तों, ये भागवत साक्षात भगवान कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण का स्वरूप है। और इसलिए भागवत के प्रत्येक श्लोकों में, प्रत्येक शब्द में भगवान कृष्ण भरे हुए हैं। अतः भागवत के श्लोक से हम जितने निकट रहते हैं, मूल भागवत से हम जितने नजदीक रहते हैं, तो कृष्ण के निकट, कृष्ण के गोद में बैठकर जितना आनंद महसूस होता है, उतना ही भागवत के श्लोकों के निकट रहने से वही आनंद का एहसास होता है। कृष्ण की उपस्थिति का एहसास। और इसलिए तो गोपियों ने कहा ना, जब रासलीला के प्रसंग में राधा रानी को मनाने के लिए राधा रानी रूठ गई, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 30वें अध्याय में बहुत सुंदर लीला है। उस वंशी वट के नीचे, यमुना के तट पर बहुत सुंदर वट है आज भी, वंशी वट। वंशी वट के नीचे खड़े रहकर भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई। और वैसे कृष्ण की तो सुंदरता है ही, आप सब जानते हैं। कृष्ण दिखने में सुंदर है, उनकी लीला माधुरी, उनकी रूप माधुरी कृष्ण की सुंदरता में और निखार लाती हैं कृष्ण की बांसुरी, अद्भुत बांसुरी। और कृष्ण बांसुरी को अपने साथ लेकर सोते हैं, साथ लेकर चलते हैं। भागवत में एक पूरा अध्याय दे दिया सुखदेव जी ने इस बांसुरी के ऊपर, जिसका शीर्षक दिया गया वेणु गीत। गोपियां बांसुरी से ईर्ष्या करती हैं। ये ईर्ष्या तो यहां भी चलती है, आध्यात्मिक जगत में भी चलती है।
गोपियों की बांसुरी के साथ ईर्ष्या हुई कि हम कृष्ण को इतना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण हमारे सामने नहीं देखते हैं और बांसुरी को कभी छोड़ते नहीं। कृष्ण को इतना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण हमारे साथ ज्यादा रहते नहीं और बांसुरी को अपने कमर पर और मूड हो जाए तो अपने अधर ओष्ठ पर। विचार कीजिए भक्तों, भगवान कृष्ण के होठ पर जिसने स्थान प्राप्त कर लिया, वो बांसुरी कितनी धन्य होगी, कितनी धन्य होगी। ब्रज की गोपियों को ईर्ष्या होती थी, कृष्ण बांसुरी को अपने अधर ओष्ठ पर रखते हैं, इसलिए कभी कभी गोपियां उस बांसुरी को चुरा लेती थी। कृष्ण बेचारे बांसुरी को खोजते थे और गोपियों को कहते हैं कि मेरी बांसुरी वापस कर दो। राधे प्यारी बंसी दीजे मोय, बंसी दीजे मोय प्यारी बंसी दीजे मोय, राधे श्री वृषभानु दुलार। राधे राधे तुम मेरी बंसी वापस लौटा दो। बंसी बिना कैसे गाय चराऊं। कृष्ण दोनों हाथ जोड़कर कहते थे बंसी वापस कर दो, क्योंकि बंसी के बिना तो मैं गाय भी नहीं चरा पाऊंगा। 9 लाख गाय और चराने वाला एक लड़का। आप विचार कीजिए, आप इमेजिन कीजिए। 9 लाख गाय को एक लड़का कैसे चरा पाता होगा। आप 9 लाख गाय छोड़ दीजिए, 9 लाख आदमी को लेकर चलना हो ना, 9 लाख छोड़ दीजिए, 9,000 छोड़ 900 आदमी पकड़ लेते हैं। रथ यात्रा है, आपको आइडिया आ जाएगा। 900 आदमी को लेकर रोड पर रैली में चलना होता है तो 50 बार अनाउंसमेंट करना होता है, लाइन में चलो, कतार में चलो, बाहर मत निकलो। आदमी को भी चलाने में इतना कष्ट, ये तो पशु है। भगवान कृष्ण 9 लाख गाय को कैसे चराते होंगे। बंसी बिना कैसे गाय चराऊं। बंसी के द्वारा भगवान गाय को चराते थे। बंसी के नाद से गैया चरती थी, कृष्ण के पास वापस लौटती थी। बंसी के सहारे तो भगवान ने गिरिराज उठाया। ये जितनी जितनी लीलाएं की, कृष्ण कहते हैं बंसी के कारण तुम मेरी बंसी वापस कर दो। बहुत सुंदर है भगवान कृष्ण, अद्भुत बंसी। जब गोपियां बंसी से ईर्ष्या करती थी कि तुम बंसी को अपने साथ रखती हो, तब बंसी बोल पड़ी। वर्णन है भक्तों, वो बंसरी बोल पड़ी कि आप समझते हो कि कृष्ण मेरे साथ अपने साथ मुझे रखते हैं, लेकिन यहां इस कर कमल पर पहुंचने के लिए जानती हो मुझे कितनी तपस्या करनी पड़ी। बंसी ने कहा कि आज मैं सबसे उच्च स्थान पर विराजमान हूं, लेकिन इसका कारण सबसे पहले मेरे माता पिता से मुझे अलग किया गया। किसी वृक्ष में एक डाली के रूप में मैं थी, मुझे काटा गया, मेरे माँ बाप से मुझे अलग किया गया और वह मुझे लेकर गया। मेरे शरीर में 12 छिद्र किए गए, मुझे अग्नि में तपाया गया, अनेकों प्रकार का कष्ट सहन किया, तब जाकर आज कृष्ण के हाथों में स्थान प्राप्त किया है। भक्तों, भगवान के पास पहुंचना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा
प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। प्रभु कहे सनातन कृष्णेर रतन धन। अनेक जतन मिला। सनातन कृष्ण रूपी रत्न धन को प्राप्त करने के लिए अनेकों जतन करने होंगे, मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कृष्ण नहीं मिलेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को रत्न धन कहा। कृष्ण जो है रत्न के समान। संसार में साधारण रत्न धन प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आप लोग जानते हैं ना, 11-11 बजे तक दुकान में नौकरी है। एक साधारण बाट कमाने के लिए, और वह बाट केवल थाईलैंड में चलता है। अमेरिका जाओगे तो डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है, और जब डॉलर में कन्वर्ट होता है तो बहुत कम हो जाता है। संसार का साधारण धन कमाने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, तो कृष्ण रूपी रत्न धन प्राप्त करने के लिए क्या मेहनत नहीं करनी पड़ी? अवश्य। नो पेन नो गेन, मेहनत करनी होगी। और भक्तों, वही मेहनत है श्रवण कीर्तन इत्यादि। तो बांसुरी ने कहा मैंने बहुत मेहनत की, तब जाकर कृष्ण के हाथ हो। ये लोग भी मेहनत कर रहे हैं नरक में जाने की। मेहनत कम नहीं है इन लोगों की। रात को 2-2 बजे तक जगते हैं यहां बाहर, लेकिन वो सीधे नरक में जाने की मेहनत है। तो भगवान कृष्ण ने यह सुंदर बांसुरी बजाई, और बांसुरी के नाद से बिल्कुल प्रकृति पलट गई। सूरदास जी ने लिखा, बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। 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 शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि सिधारे। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनाई। शिव समाधि भूल गए ऋषि मुनि किनारे। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले ब्रह्मचारी। वेद पढ़त ब्रह्मा भूले, भूले शान भान। सूरदास जी कहते हैं, नंद के मुरारी जब कृष्ण ने बांसुरी बजाई तो शिव की समाधि टूट गई। 80-80 वर्ष तक समाधि में बैठने वाले शिव जी की समाधि टूट गई। ऋषि मुनियों का ध्यान भंग हो गया, और ब्रह्मा आदि वेद पढ़ रहे थे, वेद पढ़ना भूल गए। रंभा साम ताल चुकी बोले नृत्यकारी। मशान ताल सुके। रंभा शाम ताल चुकी भूली नृत्यकारी। रंभा आदि अप्सरा अपना ताल चुक गई।
जमुना जल उल्टी भयो शोभा आज बारी। यमुना जल उल्टी भयो। यमुना जल ने अपना रुख बदल दिया। यमुना जिस डायरेक्शन में बहती थी, कृष्ण की बांसुरी सुनकर यमुना का डायरेक्शन चेंज हो गया। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। वृंदावन बंसी बजी तीन लोक प्यारी। वृंदावन बंसी बजी ग्वाल बाल मगन भयो ब्रज की सब न्यारी। बाल बाल मगन भयो ब्रज की सब नारी। ग्वाल बाल मगन भयो भूखेटवासी। मगन भयो ब्रजवासी। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी। बांसुरी बजाए आज नंद के मुरारी। बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। ये बांसुरी बजाए आज नंद को मुरारी। बांसुरी वाले की जय। इस प्रकार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने यमुना के तट पर वंशीवट के नीचे खड़े रहकर बांसुरी बजाई। कृष्ण की बांसुरी को सुनकर सभी गोपियां अपने अपने सारे काम को छोड़कर कृष्ण के पास आई, कृष्ण का दर्शन करने के लिए। कुछ गोपियों ने अपने घर के काम को छोड़ा, कुछ गोपियां अपने पतियों की सेवा कर रही थी, उस पतियों को छोड़ दिया। आप लोग मत छोड़िए। कुछ गोपियां अपने सास ससुर के लिए भोजन पका रही थी, उन सास ससुर को छोड़ दिया। कुछ गोपियां अपने नन्हे नन्हे बच्चों को दूध पिला रही थी, उस दूध पीते बच्चों को छोड़कर कृष्ण के पास आ गई। कृष्ण ने तो मात्र गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सारे धर्मों को छोड़कर मेरे पास आओ, लेकिन गोपियों ने चरितार्थ करके दिखाया। सर्वधर्मान परित्यज्य क्या होता है, कैसे होता है, गोपियों ने करके दिखाया। सभी छोटे मोटे कर्तव्य को त्याग कर सारी गोपियां कृष्ण के पास चली गई। गोपियों के समर्पण को देखकर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ बहुत सुंदर रास किया। सुंदर रास लीला, अद्भुत रास। भक्तों, जब भगवान के रास लीला की बात आती है तो कलयुग की बुद्धि होने के कारण हम संसार का रास इमेजिन कर लेते हैं, लेकिन दुनिया का रास और भगवान का रास बहुत अंतर है। संसार के रास में, संसार के नृत्य में काम वासना भरी है, भगवान के उस रास में काम वासना की गंध भी नहीं है, मात्र प्रेम है, भक्ति है उस रास में। गोपियों के साथ सुंदर रास। और भक्तों, उस समय भगवान कृष्ण ने 33 करोड़ रूप धारण करके सभी गोपियों के साथ कृष्ण नृत्य किए, सभी गोपियों को सौभाग्य दिए। और उस समय गोपियों को अभिमान हो गया कि आज कृष्ण मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं। गोपियों को अभिमान हुआ और राधा रानी को मान हो गया, रूठ गई कि आज कृष्ण मुझे छोड़कर इन सब गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। रूठ गई राधा रानी, कृष्ण से रूठ गई। और कृष्ण के लिए नई बात नहीं थी, क्योंकि दिन में 50 बार राधा रानी रूठती रहती है। ये रूठना, अपने प्रियतम से रूठना, ये प्रेम का लक्षण है। रूप गोस्वामी भक्त रसामृत सिंधु में इस सिद्धांत को बताते हैं, जब किसी से आपका प्रगाढ़ प्रेम हो जाता है
तो रूठना मनाना प्रेम में ये चलता है, ये प्रेम की निशानी। ये प्रेम राज्य का ये उच्चतर भाव है। श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से रूठा करती थी। एक दिन कृष्ण से मिलने के लिए श्रीमती राधा रानी बहुत सुंदर अलंकार आभूषण पहनकर कृष्ण के पास। वैसे राधा रानी को अलंकार आभूषण पहनने की जरूरत नहीं, वो तो वैसे ही इतनी सुंदर है। पूरी दुनिया कृष्ण के पीछे पागल है, लेकिन कृष्ण राधा के पीछे पागल है। राधा की क्या सुंदरता बताए। मुझे तो उस मधुसूदन सरस्वती का वह श्लोक याद आ रहा है। उन्होंने लिखा, यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगी मधुर्गम गति मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु वृषभानु वो दिशेपि। योगी दुर्गम, योगियों को भी जो दुर्गम है, हजारों हजारों जन्म तक योगी गण जिस भगवान को ध्यान में तक देख नहीं पाते, ऐसे योगियों को दुर्लभ भगवान कृष्ण जब गोकुल में खड़े रहते हैं और उस गोकुल में खड़े रहकर कृष्ण ने देखा कि आज हवा का रुख बदला है और आज ये हवा बरसाने की ओर से आ रही है। बरसाना जो राधा रानी का घर है, आज बरसाने से हवा आ रही है। तो ये जो हवा है, ये पवन राधा रानी के आंचल को, उनकी साड़ी को स्पर्श होकर आ रहा है। तो बरसाने से राधा के साड़ी को स्पर्श होकर आने वाली हवा जब कृष्ण को स्पर्श होती है, तो कृष्ण अपने आप को धन्य नहीं धन्याति धन्य मानते हैं कि आज मैं धन्य हो गया, क्योंकि वह पवन मुझे स्पर्श हुआ जो बरसाने से आ रहा है। अद्भुत सुंदरता श्रीमती राधा रानी की है। और इसीलिए तो कल हमने गाया ना, क्या गाया था, क्या तो सारी दुनिया दीवानी है राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी वैसे ही सुंदर हैं, फिर भी सुंदर अलंकार श्रृंगार करके कृष्ण के लिए आज भी स्त्रियों को सजना चाहिए। जितनी ताकत हो उतना अलंकार श्रृंगार करना चाहिए। मैं तो अक्सर कहता हूं, कई बार कुछ स्त्रियां कानों में नाक में नहीं, भक्त की बात कर रहा हूं, वो लकड़े की कान में वो बाली डालती हैं। क्या है ऐसे? पति इतना दरिद्र हो गया, लकड़ा डालना पड़ रहा है। स्त्री को सजना चाहिए। जितनी ताकत हो, जितनी शक्ति हो, सारी शक्ति लगाकर स्त्री को सजना चाहिए। सुंदर अलंकार आभूषण, सुंदर वस्त्र, मर्यादा पूर्ण। क्यों सजना चाहिए स्त्री को? अपने पति के लिए। जो दूसरों के लिए सजते हैं वो तो काम वासना से भरे हुए हैं, लेकिन अपने पति के लिए, पति का अर्थ क्या है? अपने वास्तविक पति भगवान कृष्ण के लिए। और उस भगवान कृष्ण का प्रतिनिधि है अभी जो मिला है टेम्पररी पति। ये दोनों पतियों के लिए सजना चाहिए। सौभाग्यवती, जिसका पति जिंदा हो उसे सौभाग्यवती कहा जाता है। तो हमारे पति अभी जिंदा है, इसलिए सुंदर अलंकार आभूषण पहनकर रहना चाहिए। और पतियों को वैराग्य होना चाहिए, क्योंकि पति की पहचान तो पत्नी से होगी ना। अरे पत्नी इतना सुंदर आभूषण पहनकर आती है तो पति कितना अच्छा होगा।
तो स्त्रियों को सजना चाहिए। राधा रानी बहुत सुंदर सज कर कृष्ण के पास, कृष्ण के पास आई, कहा बताओ कृष्ण में कैसी लग रही हो। अब भगवान रामचंद्र होते तो सीधा कह देते बहुत अच्छा, लेकिन ये तो कृष्ण है ना, टेढ़े, बिल्कुल टेढ़े। ये जहां रहते हैं उस गोकुल की गलियां भी टेढ़ी, जिस यमुना के किनारे रहते हैं वो यमुना भी टेढ़ी। ये खड़े भी रहते हैं तो टेढ़े खड़े रहते हैं।